हेलो दोस्तों, सरस्वती चंद्र के पार्ट 1 में आप सभी का स्वागत है। तो कहानी की शुरुआत होती है दुबई में हो रही एक पार्टी से, जहाँ कोमल गाना गा रही होती है। आज उसके पति के बर्थडे है। उसके पति लक्ष्मीनंदन व्यास, जो कि बहुत बड़ी बिजनेसमैन होती है। इसके बाद हम हमारे मेन लीड को देखते हैं, जो कि पानी में पूजा कर रही होती है। कोमल कॉल करके जल्दी आने के लिए बोलती है, पर सनी बोलती है जब पूजा खत्म हो जाएगी हम जल्दी आ जाएंगे। कोमल सरस के सौतेले माँ होती है। जब सरस पार्टी में आती है, उसे देख के सभी के होश उड़ जाती है, क्योंकि वो धोती पहन के आ गई थी और उसके पापा को बर्थडे विश करती है, पर पापा नाराज़ होती है। उसके बाद सरस कमरे में जाती है, उसके माँ की फ़ोटो के सामने प्रसाद चढ़ाती है। कोमल आती है और बोलती है अपनी मॉम को प्रसाद नहीं दोगे, तो सरस उससे प्रसाद दे देती है। सरस की मॉम की डेथ हो चुकी होती है। कैसे है यह हमें बाद में पता चलेगा। सनी सरस के लिए कपड़े लेके आती है। कोमल जिस कपड़े को चूज़ करती है वो सरस नहीं पहनती, दूसरे वाले कपड़े को पहनती है और पार्टी में जाती है। पार्टी में जाने के बाद कोमल की दीदी बोलती है, ये लो तुम्हारे सौतेले बेटा बैचलर है। कोमल बोलती है, उसे बैचलर ही रहना पड़ेगा, मैं उसकी शादी कभी भी होने नहीं दूंगी। पापा सरस की शादी की अनाउंसमेंट कर देती है। इसे सुनकर तो सरस और कोमल दोनों की ही होश उड़ जाती है। ये है हमारी फीमेल लीड कोमल, जो कि ड्राइंग कर रही होती है। उसकी बहन कुसुम उसे बताती है कि उसके लिए दुबई से रिश्ता आई है। पापा बोलते हैं कोई आएगा और तुम्हें परदेश ले जाएगा। तो कोमल कहती है मैं अपने पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कोमल गांव के स्कूल की टीचर होती है। जब बच्चे को चॉकलेट बांट रही होती है, तो पापा भी आ जाती है। पापा भी हाथ बढ़ाती है चॉकलेट लेने के लिए। तो कोमल बोलती है पापा से, आप यहाँ कैसे? पापा बोलते हैं वो मैं सरस की तस्वीर देखने आई थी। वो दोनों सरस की तस्वीर कंप्यूटर में देखने के लिए बैठ जाती है और कोमल बोलती है, पापा मुझे एक बात बोलनी है। वैसे वो मांस मछली खाते होगे और शराब भी पीते होगे, और उसे तो गुजराती भी नहीं आती होगी, कैसे हमारी जमेगी? पापा बोलते हैं ऐसे कुछ नहीं होगी, वो हीरा है। और तस्वीर आती है, पर तस्वीर तो हाफ ही आती है आंखों तक की। वो दोनों देखती है और पापा वहाँ से चला जाती है। कोमल तो उसे ही देखते रहती है। इधर सरस गुस्से से गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी में सनी के हाल बेहाल हो जाती है। बेचारा सरस की गुस्से के शिकार हो गई। सरस रीत में दौड़ लगाते हैं, क्यों गुस्सा ना करे, पापा उसे बिना पूछे ही शादी तय कर दी। बेचारा पापा को तो कुछ बोल भी नहीं सकते, क्या करे। कोमल कुसुम को वही ड्राइंग दिखाती है जो उसने बनाई थी। उस ड्राइंग को देख के कहती है कि मैंने सिर्फ उसकी आंखों देखी, जिसमें एक अलग ही चमक है। कोमल को सरस की आंखों देख के ही कुछ कुछ होने लगी है। नेक्स्ट सीन में हम सरस के पापा और कोमल को देखते हैं, जहाँ पर पापा बोलते हैं ये लड़का मेरी बात ही नहीं सुनते, अगर तुम नहीं होते तो मैं खुद को संभाल ही नहीं सकती थे। कोमल कहते हैं आपको उसकी ही साथ देना चाहिए, वो क्या चाहती है? आपने शादी के बाद छोड़ने के बाद भी कुछ भी नहीं कहा। सरस के पापा वहाँ से चला जाता है। कोमल अपने दीदी से बोलती है मैं सरस को अपने रास्ते से हटा दूंगी और फिर मेरे पति, मेरे बेटा डैनी और मैं सुखी से रहूंगी। कोमल स्कूल के कंप्यूटर में फिर से सरस की तस्वीर देखने की कोशिश करती है, पर इस बार भी उसे बस आंखों तक की तस्वीर दिखाई देती है, पूरी तस्वीर नहीं आती। सरस पापा से मिलती है और पापा से कहती है कि वो ये शादी नहीं कर सकते, पर पापा उसकी कोई भी बात नहीं सुनते। पापा बोलते हैं जो मैं कहूँगी वही होगा, यहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। ये कह के पापा वहाँ से चला जाता है। ये सुनने के बाद सरस गुस्से से अपने कमरे में आती है
और अपनी माँ की बात याद करती है। जब वो छोटा था तब उसके माँ उसे कहते थे कि पापा की हर बात मानना बिना कोई सवाल के। सरस अपनी माँ से सॉरी बोलती है और सनी से कहती है कि उसे कुमुद से बात करनी है, पर कैसे। सरस सनी के हाथों से कुमुद के लिए एक चिट्ठी भेजती है और उसे कहती है कि इसकी रिसीव किसी के भी हाथों लगना नहीं चाहिए। बेचारी कुमुद ये सबसे अनजान सरस को याद करके उसके लिए एक कविता लिखती है तो कुसुम उसे चिढ़ाती है, जीजा जी आ ही जाएगी। कुसुम बोलती है, तुमने उसकी पूरी फ़ोटो देख ली? तो कुमुद कहती है, नहीं, मैंने उसकी पूरी फ़ोटो नहीं देखी। कुमुद कहती है, मुझे नहीं पता सपनों में जिन आँखों को मैंने देखा था वो उससे कैसे मिलती है। कुसुम कहती है, क्यों नहीं, वो तुम्हारे सपनों के राजकुमार जो है। इन दोनों के बात चल ही रही होती है कि कुमारी आके जल्दी जल्दी अपने बिस्तर से कपड़ों को उठाने लगती है। यश भी जल्दी जल्दी अपने जूते को ले जाने लगती है और दोनों में टक्कर हो जाती है, दोनों गिर जाती है। तो माँ आके बोलती है, देख के चला करो। कुमारी बोलती है, अगर माँ आके इस कमरे की ऐसे हालत देख ली तो मैं वैसे ही गिर जाऊंगी। वैसे कुमारी को देख के लगती है अपनी माँ से बहुत ज़्यादा डरती है। माँ तीनों को शिव मंदिर जाने के लिए बोलती है, पूजा के लिए। नेक्स्ट सीन में हम कुमारी की माँ को देखते हैं जिनका नाम दुब्बा है। वो आके कुमुद से मिलती है और उसे देख के उसे पता चल जाता है कि उसके लिए रिश्ता आई है, तो वो बहुत खुश हो जाती है। कुमारी बोलती है, जीजा जी तो प्लेन से आएगी। बुआ को पता चलती है कि रिश्ता दुबई से आई है, तो वो बहुत नाराज़ होती है और वो इस रिश्ते के लिए मना कर देती है। क्यों, ये हमें आगे पता चलेगा। लेटर के रिसिप्ट कुमार को मिल जाती है और पापा से छुपाती है। सरस इसके बारे में पापा से कुछ भी ना कहने के लिए उसे थैंक्स बोलती है। कुमुद और कुसुम पूजा के लिए मंदिर गई होती है तो कुमारी लेटर लेके आ जाती है। कुमुद से बोलती है, जीजा जी ने तुम्हारे लिए लेटर भेजा है। कुसुम लेटर को छीन के भाग जाती है और जब वो उस लेटर को खोलती है तो उसे पढ़ के उसके आंखों में आंसू आ जाती है। उस लेटर को कुमुद पढ़ती है तो उस लेटर में सरस ने कहा होता है कि वो इस शादी नहीं कर सकता। ये जानकर उसके दिल की तो 100 टुकड़े हो जाती है। जब दोनों दुखी होकर वापस घर आते हैं तो देखती है सभी तैयार हुए हैं बाहर जाने के लिए। तो कुसुम पूछती है, कहाँ जाने वाले हो? कुमारी बोलती है, जीजा जी से मिलने, वीडियो कॉल पर। वो सभी कंप्यूटर की दुकान जाती है, पता नहीं कंप्यूटर की दुकान है या कुछ और, पर वो पर कंप्यूटर थी। सरस भी अपने पापा की बात मानते हुए उन सभी से वीडियो कॉल पर बात करने के लिए हाँ बोल दिया होता है। यश और कुमारी सरस को देख के तो पागल सही हो जाती है, बोलती है, जीजा जी कितना हैंडसम है। तो पापा कुमुद को बोलते हैं जाके सरस से बात करने के लिए, पर बोलते हैं कि वो सभी के सामने बात नहीं कर सकते। तो सभी बाहर चले जाते हैं। जब कुमुद सरस से बात करने के लिए आ ही रहे होते हैं तो उसके चेहरे की जगह कुछ और ही दिखाई दे रही होती है, इसलिए सरस इस तरफ उस तरफ देखने लगती है। तो कुमुद बोलती है कि उसे कैसे बात करे सरस से। वहाँ पर भी सरस की आधी चेहरा ही देख पाती है और पीछे होकर बैठ जाती है। सरस भी कुमुद की चेहरा नहीं देख पाती है। वो उससे कुछ कहे उससे पहले ही कुमुद बोलती है कि मुझे चिट्ठी मिल गई है। वो बोलती है कि हमारी बातों की शुरुआत तुम्हारी नाम से हुई थी पर ख़त्म मेरी नाम से होगी। तुम जैसे डरपोक इंसान से मैं शादी नहीं कर सकती। अगर तुम में हिम्मत है तो यहाँ आके पापा के सामने मुझे ना कहो। इससे पहले कि सरस कुछ कह पाती उससे पहले ही नेटवर्क चली जाती है और उन दोनों की बात नहीं हो पाती है। और कुमुद को लगने लगता है कि सरस ने कॉल काट दिया होगा।
सूरज और कुमुद की लव स्टोरी की आगे क्या होगा, ये देखने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले पार्ट में।